नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह एक बड़ी भयंकर घटना आपके जीवन में होकर ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, और यह देखकर आपके शरीर के एक-एक रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पूरा घर परिवार यह देखकर उनका भी शरीर हिल जाएगा। कुछ ऐसी घटना आप सभी के जीवन में होने वाली है। हम आप सभी को बता दें कि अब आप सभी को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। और अपने जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचें दोस्तों। अब आपके जीवन में कुछ ऐसे अनदेखा घटना होगा दोस्तों, आपने आज तक ऐसा घटना कभी नहीं देखा होगा और यह घटना आपका पूरा जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, जी हां, हम आपसे भी को बता दें कि अपने अपने जीवन में जो भी दिक्कतों का सामना किया है, क्योंकि यह देवी का आकर आप सभी के दुखों पर टूटेगा और आपका दुख छूमंतर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी और ना ही कोई मुसीबत आपके सामने आएगी। जी हां दोस्तों, तो हम आप सभी को बता दें कि सोने से पहले 3 बार बोल दो। बस यह एक मंत्र, इसी के साथ साथ वह चीज जो आप अपने जीवन में चाहते हैं उसे याद करके सो जाओ। फिर देखो जो चमत्कार होगा। आपको अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं होगा। अगले ही दिन से वही चीज आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी और कुछ ही दिनों में वह आपके पास होगी। अब चाहे यह कोई चीज है या इंसान है या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर आकर्षण मंत्र आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। यह मंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध है और इसे आप सीधे ही बस कुछ साधारण से नियमों के साथ प्रयोग कर सकते हैं और इसकी चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से खुद देखेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, तुम बस वर्तमान में जियो, क्योंकि जीवन के आधे से ज्यादा दुख तो भूत के पश्चात आप और भविष्य की चिंताओं से उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हम सबको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई इसी को अवश्य ही मानना चाहिए और भविष्य को और भूतकाल को एक तरफ रखकर वर्तमान काल में जीना चाहिए और वर्तमान में ही लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि केवल एक यही समय तो है। इस पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। तो इसी प्रयास में आज के इस वीडियो में हम आपको जो एक विशेष सर्वशक्तिशाली आकर्षण मंत्र देने जा रही हैं, तो इस मंत्र की मदद से आप अपनी हर मनोकामना को पूरी करवा सकते हैं और हर उस चीज को अपने जीवन में ला सकते हैं जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे। अब चाहे वह किसी भी प्रकार की चीज हो, चाहे आप कर्जी से परेशान हैं तो आपको कर्जे से मुक्ति भी मिल जाएगी। चाहे आपको रुपए पैसे की तंगी है तो आपके जीवन में कहीं से भी आए, किसी भी प्रकार से आए, लाखों करोड़ों की दौलत भी आएगी। चाहे किसी का प्रेम पाना हो तो आपको सच्चा प्रेम भी मिलेगा और चाहे संतान सुख चाहिए हो तो वह भी आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है, इसे एक मंत्र में इतनी शक्ति है कि इसके प्रयोग से आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। तो अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा यह मंत्र है और इस मंत्र में यदि इतनी शक्ति है तो हर इंसान इसका प्रयोग क्यों नहीं कर लेता है और सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, करोड़पति बन जाता है। तो प्रिय मित्रों, हम आपको बता दें कि यही तो माया का खेल है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, भगवान इंद्र यह ग्राम मऊ विद्वान चमक कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि यह माया अजीब खेल खेलती है, बुद्धिमान इंसान को मूर्खता वाले कार्य करने पर मजबूर कर देती है और किसी मूर्ख इंसान से कभी कभी ऐसे विद्वान वाले कार्य करवा देती है कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो ऐसे में जब किसी को ऐसे विशेष मंत्र के बारे में बताया जाता है, कभी कभी माया उसके ऊपर इतना गहरा शिकंजा कस देती है कि उस इंसान को यह सारी बातें झूठ और बकवास लगने लगती हैं और वह कहता है कि हम इन सब बातों को नहीं मानते हैं, हम तो कर्म की शक्ति को मानते हैं और अपने कार्य से ही अपने जीवन को बदल डालेंगे। इन मंत्रों अंतरों में हमारा भरोसा नहीं है और आज के समय में इस वैज्ञानिक युग में भाग दौड़ भरे जीवन में ऐसे लोग की संख्या बहुत अधिक हो गई है। आपने देखा होगा कि लोग अधिक से अधिक चीजों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए
दिन रात परेशान रहते हैं, पूछ लेते रहते हैं। यह माया का ही तो शिकंजा है जो कसा हुआ है, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग भी होते हैं जो इन सब बातों की गहराइयों को समझते हैं, धार्मिक होते हैं, जीरो भगवान को मानते हैं, वे मंत्रों की शक्ति को भी जानते हैं। तू भी इन बातों को मान लेते हैं, और जब मान लेते हैं तो प्रयोग करते हैं और अपने जीवन को बदल डालते हैं, और ऐसे लोगों के जीवन में ही बदलाव आते हैं, उन्हें दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रिय बंधुओं, हम ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को जाते हैं जिन्होंने पूरे गांव के साथ मंत्रों का उपाय, योगा और पूजा पाठ की विधवाओं का प्रयोग शुरू किया, अपने जीवन में और अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त की, और मनचाही वस्तु अपने जीवन में उन्होंने आकर्षित करने, जी हां, पर यह बंद हो तो कहने का मतलब यह हुआ कि गुरु केवल मार्ग बता सकता है, किसी विशेष के अंदर बुद्धि नहीं दे सकता, केवल ज्ञान दे सकता है। अब उस शिष्य के ऊपर निर्भर करता है कि उसके अंदर कितनी बुद्धि है, वह कितने की आन फूल ले सकता है और कितना ज्ञान है, उसकी बुद्धि के ऊपर निकल जाएगा। इसीलिए एक ही गुरु के तमाम तरीके किस चीज से होते हैं। कुछ प्रकांड विद्वान बनते हैं और कुछ मूर्ख ही बने रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है मित्रों, यह केवल और केवल आपके ऊपर है। यदि आप मानेंगे तो आप सचमुच में चीजों को जानेंगे, और जब आप चीजों को जानेंगे तो आप अपने जीवन को बदलने की शक्ति हासिल कर लेंगे, और यदि आप मानेंगे ही नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो आप इसी वक्त इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि मूर्ख और कर्मियों से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे लोगों के आगे हम ज्ञान देकर अपने ज्ञान का अपमान नहीं करना चाहते हैं। यह असल में माता रानी का भी अपमान हुआ है, क्योंकि हम जो भी बातें आप लोगों को बताते हैं कि माता रानी की कृपा, आशीर्वाद और उन्हीं के आदेश पर बताते हैं, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी कि हम क्यों आपसे यह सारी बातें कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत खून पीने से सर्च करनी पड़ती है, ग्रह नक्षत्रों की चाल का अध्ययन करना पड़ता है, आपकी राशि में, आपकी कुंडली में किस प्रकार की ग्रह दशा बनी हुई है, इसके अनुसार कौन सा ज्ञान आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा, जिसे आप अभी प्रयोग करना शुरू करें तो आपको जल्द से जल्द इसके परिणाम प्राप्त होंगे। इन सब बातों का सही आकलन करना पड़ता है, तब जाकर आपको कोई एक ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर हम दे पाते हैं। अब ऐसे में आप यदि वीडियो को नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत तो बेकार जाएगी ही जाएगी। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो बस आपसे हमारा एक ही निवेदन है कि यदि आपके मन में माता रानी के लिए जरा अभी सच्चा भाव है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, इसके बाद आपका जीवन बदलेगा। हम इस बात की पूरी गारंटी देते हैं। बस जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को आप सच्चे हृदय के साथ मान लेना है। तो चलिए मित्रों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में माता रानी को आभार व्यक्त करते हुए बिल्कुल सच्चे भाव, सच्ची भक्ति, सच्ची लगन के साथ जय मां काली कृपा करो अवश्य लिख देना। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद होगी। एक बात याद रखना मित्रों, यह कार्य केवल वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर माता रानी की भक्ति है, जिसके अंदर भगवान बसते हैं, उनका भाव बसता है। मूर्ख और अधर्मी तो यह कार्य भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माया का शिकंजा बहुत जोर से उनके ऊपर कसा हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा कर कि आप हमारी चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे
उस सब का कुछ ना कुछ फल आपको भी प्राप्त होगा और माता रानी की दिव्य कृपा, आशीर्वाद और छाया तो आपको प्राप्त हो ही जाएगी, क्योंकि आप परिवार की सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, याद रखना, यदि छल करोगे तो चल मिलेगा, कर्म करोगे तो फिर मिलेगा, और पसीना बहाओगे तो कल मिलेगा, और आज मेहनत करोगे तो एक बेहतर कल मिलेगा। तो प्रिय बंधुओं, इस समय आपकी कुंडली में, आपकी राशि में जो ग्रह दशा बन रही है, वह आपसे कुछ इसी प्रकार की बातों की उम्मीद करती है। कहने का मतलब यह है, इस समय आपको जितना हो सके उतना मेहनत करनी है, चाहे आपके शरीर में कितनी ही थकान हो, चाहे आपके मन में कितनी ही निराशा हो, आपके आसपास रहने वाले लोग का मनोबल कितना ही तोड़े हैं, लेकिन आपको एक मंत्र याद रखना है कि आपको बस मेहनत करनी है और अपने कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करना है। और ऐसा हम इसलिए कह रही हैं क्योंकि अब शनि की चाल बकरी होने जा रही है, और शनि की बकरी चाल में आपको कुछ खास बातें हैं जिनका बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। दोस्तों, 19 जून से आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आपको लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आपको हानि भी अवश्य पहुंचाएंगे। अब शनिदेव की बकरी चाल है। इसका मतलब यह है कि अब शनिदेव और अधिक शक्ति के साथ और गहराई के साथ आपका निरीक्षण करेंगे, आपके कर्मों का ध्यान रखेंगे। ऐसे में आपको यह याद रखना है कि शनिदेव की कुछ विशेष गुण हैं, जैसे कि धीमे चलना, आलस दिखाना, स्वस्थ रहना और शरीर के अलग अलग भागों में तरह तरह के कष्ट, और साथ ही साथ मन का भटकना भी जब वक्री चाल होगी शनिदेव की, तो यह सारे गुण आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। आपका मन अपने काम में नहीं लगेगा, तरह तरह की बातों में, तरह तरह की गतिविधियों में आपका मन विचलित रहेगा, अपने काम से ध्यान हट जाएगा, शरीर में कहीं ना कहीं लगातार दर्द और तकलीफ बनी ही रहेगी। अक्सर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी तबीयत खराब है, आपका शरीर सुस्त है, मनोबल भी आपका कमजोर रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद यदि आप सच्चे मन से अपना कार्य करते हैं, बिना परिस्थिति के, बिना अपने शरीर की स्थिति के ध्यान दिए हुए, बस केवल और केवल सच्ची मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को करते हैं, तो फिर आपको जो सफलताएं मिलेंगी, जो कामयाब या मिलेगी, इतनी बड़ी होंगी कि लोग उनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। असल में शनिदेव ये सब परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न करने के बाद चाहते यही हैं कि आप दिन रात मेहनत करें, इन सब परिस्थितियों से लड़े और इनसे लड़ने की बात और मजबूत हो जाए, क्योंकि बड़ी सफलताएं उन्हीं को मिलती हैं जिनका मन बहुत मजबूत होता है। जो तन से बहुत अधिक मजबूत होते हैं तो शास्त्रों में चुभन मिलते हैं। उनके अनुसार देखा जाए तो शनिदेव जो आपको ऐसे कष्ट दे रहे हैं, असल में भी आपको और मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि आप यदि इन कष्टों से लड़कर बाहर निकलेंगे तो आपको स्वयं शनिदेव बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं भी देंगे। जी, हमें तो अब एक बात और हम आपको बता दें कि आने वाले समय में मंगल भी आपके ऊपर भारी है, तो आपकी वाणी कटु हो जाए कि आप किस संबंध दूसरों के साथ थोड़े से खराब से होने लगेंगे। आप किसी से कुछ कहेंगे और लोग उसका कुछ और मतलब निकालेंगे। आप किसी से अच्छी भली बात बोलेंगे, लेकिन लोग उस बात को किसी और ही मतलब से समझ लेंगे और कुछ का कुछ बात बनाकर आपसे झगड़ा करने लगेंगे। खासतौर से आपका दाम्पत्य जीवन, उसमें थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। ऐसे में आपको जितना हो सके उतना अपनी वाणी पर संयम रखना है। आपके मन में चाहे कितना ही क्रोध, इतनी ही चीज लाहट क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी बातों को जितना हो सके उतना विनम्र बनाकर रखें। अपनी भावनाएं अपनी बातों के माध्यम से जाहिर ना होने दें। और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कि जब तक कोई मांगे ना, तब तक उसे सलाह ना दें। बिना मतलब में किसी को सलाह देने की जरूरत नहीं है, और दो लोगों की चल रही चर्चाओं में आपको बीच में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस उन चर्चाओं को सुने और वहां से चले जाएं। यदि आप बीच में पढ़ेंगे तो आप बिना मतलब में विवादों को आकर्षित करेंगे और नकारात्मक परिस्थितियों में खेले जाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों, आने वाले 7 से 8 दिनों तक आपको किसी से ना तो कर्जा लेना है और ना ही किसी को कर्जा देना है। उधार वगैरह में सामान ना दे, पैसे ना दे, और यूं ही किसी को प्रयोग करने के लिए अपनी कोई भी चीज ना दें। और सबसे बड़ी बात की थी,
आप किसी व्यापार को करने के बारे में सोच रही थी या अपने चल रहे व्यापार में किसी बदलाव के? मैं सोच रही थी, तू अभी सही समय नहीं है। अभी आपको कम से कम 7 से 10 दिनों तक किसी भी प्रकार के बदलाव अपने व्यापार में नहीं करने हैं, ना ही कहीं पर निवेश करना है। पैसा तो भूल कर भी कहीं पर भी मत लगाना, क्योंकि आपका पैसा फंस जाएगा। अब प्रिय बंधुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, जो हमेशा हमारे अंदर बुराइयां निकालते रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, खोज निकालते रहते हैं। ऐसे लोगों से हमें छेड़ होने लगती है। यह आपका स्वभाव है। आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको अच्छी जगह पर देखना चाहते हैं, आपके जीवन में तरक्की देखना चाहते हैं। इसीलिए आपकी बुराई को सह लेते हैं, लेकिन आपके अंदर की बुराई को नहीं सह पाते तो उसे बार बार निकालने की कोशिश करती है, तो आपको बार बार टूटते हैं, बार बार आपके कार्यों में कमी निकालने की कोशिश करती है। वे चाहते हैं कि आपके कार्यों से कमी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। आपकी शुभचिंतक हैं, तो ऐसे में आपको इन लोगों से चलना नहीं है। इनके द्वारा कही गई बातों को गंभीरता से लेना है और सही और गलत का सही आकलन करना है। आप यहीं पर बहुत बड़ी चोट खा जाते हैं। आप दिमाग की बजाय दिल से सोचने लगते हैं और गलत लोगों पर भरोसा कर बैठती हैं। जब जब आप दिल के हाथों मजबूर होकर फैसले लेंगे, आप हमेशा चोट खाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में जैसा आप समझते हैं वैसे लोग नहीं रहती हैं। यहां आप जैसे भोली भाली और सीधे सच्चे लोगों की लोग कमजोरी अच्छी तरह से जानते हैं, कौन सा बटन को दबाना है भी अच्छी तरह से जानते हैं, और आपसे कैसे काम निकलवाना है यह भी जानते हैं। तो ऐसे में लोग आपकी भावनाओं से बड़ी चतुराई के साथ खेलते हैं और आपका उपयोग करके आपसे पीछा छुड़ा लेते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा जब तक कि आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। तो ऐसे में जो आपकी सचमुच में शुभचिंतक है, उनके बारे में आपको परवाह करनी है, और जो नकली वाले शुभचिंतक हैं, उनसे आपको दूरी बनानी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है। खान पान पर विशेष नजर रखनी है। स्वाद के पीछे ना भाग्य सेहतमंद चीजों का ही सेवन करें। अपने जीवन में थोड़ी सी कसरत, योग, प्राणायाम को भी शामिल करें। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप ध्यान से समझिए। आपको रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार मंदिर अवश्य जाना है। धर्म से अवश्य जोड़ना है। भगवान की आप जितने नजदीक रहेंगे, उतनी ही आपको जल्दी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होगी और सफलता प्राप्त होगी। अब ध्यान से सुनो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस विशेष मंत्र की बारी में जो हमने वीडियो के प्रारंभ में बताया था। ये तो आपका राशिफल था। इस राशिफल के अनुसार ही अपने फैसले लें। लेकिन अब हम अपनी मुख्य विषय पर आ जाते हैं। तो अब हम आपको जो सबसे शक्तिशाली मंत्र बताने जा रही हैं, इस मंत्र का आपको कैसे प्रयोग करना है, क्या इसके नियम है, विधि विधान है, सारी बातें आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। जरा ध्यान से सुने। सारे कार्यों को बंद करके बस वीडियो में बताई जा रही बातों पर ही अपना पूरा ध्यान रखें। अब यह विशेष मंत्र है, प्रिय मित्रों का ध्यान से सुने। एकाक्षरी मंत्र है, बीज मंत्र है, और इस मंत्र के अंदर तीनों दिव्य शक्तियां समाहित हैं, यानी भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान, तीनों की दिव्य शक्तियां समाहित हैं। प्रकृति के तीनों को समाहित हैं, जैसे कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसी के साथ साथ तीनों काल, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों कालों की भी ऊर्जा इस मंत्र में समाहित है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण मंत्र कहा जाता है। लेकिन इस मंत्र को सुन लेने मात्र से या यूं ही बोल देने मात्र से काम नहीं बन जाते हैं। इसके प्रयोग के कुछ इस नियम और कुछ विशेष अवस्थाएं होती हैं। यह मित्रों, यूं ही आप इस मंत्र को बोलते रहेंगे या माला लेकर इस मंत्र को फिरेंगे तो यह कार्य नहीं करेगा। जब तक कि सही समय पर सही विधान के साथ आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक इसका लाभ लेना मुश्किल है। तो अब ध्यान से सुनिए कि क्या है नियम और क्या है विधान। जी हां मित्रों, तो आपको क्या करना है कि रात्रि में जब आप सोने जाते हैं, उस समय के नियम को समस्या सबसे पहला विधान यही है। तो इसके लिए तैयारी आपको
दिन के समय ही करनी होगी। आपको क्या करना है कि पहले विचार करना है कि आप किस चीज को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। नौकरी चाहते हैं, काम धंधे में बरकत चाहते हैं, करोड़ों की धन दौलत चाहते हैं, किसी का सच्चा प्रेम चाहते हैं, संतान सुख चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं, कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, बस एक मनोकामना, एक चीज, एक इच्छा के बारे में सोचेंगे। बस 10 चीजों के बारे में नहीं सोचा क्या? अब आपने जब एक चीज के बारे में सोच लिया, तो अब आपको क्या करना है कि 1 रुपए का एक से खा लेना है और उस 1 रुपए के सिक्के को माता तुलसी के पास लेकर जाना है और उन्हें समर्पित करना है। जी हां मित्रों, अब उन्हें समर्पित करने के बाद आपको उनसे एक तुलसी का पत्ता ले लेना है। जी हां मित्रों, और जब आप तुलसी का पत्ता उनसे ले रहे हो, तो मन ही मन माता से यह प्रार्थना करनी है कि हे मां तुलसी, हम आपसे यह पता किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए ले रहे हैं। आप इसमें अपनी पूरी कृपा और आशीर्वाद भर दें, ताकि हमारी वह विशेष मनोकामना पूरी हो जाए। जी, हमें तो बस इतना सा आपको करना है और उस पत्ते को लेकर आ जाना है। यह कार्य आप जब सूर्य उदित होता है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में करना है, सूर्यास्त होने के बाद नहीं करना है। अब आपने तुलसी का एक पत्ता लेकर रख लिया है, उसे आप अपनी जेब में रख सकते हैं, अपनी पूजा स्थल पर रख, कहीं पर भी रख सकती हैं। उसका अब आपको प्रयोग करना है। नियम क्या रहेगा, इसे आप ध्यान से समझ गए। अब आप स्नान आदि करने के बाद सोने के लिए तैयार हो रहे हैं। भोजन आदि हो चुका है, सारा कार्य समाप्त हो चुका है। अब आपको आधे घंटे तक किसी से कोई बात नहीं करनी है। हो सके तो आधे घंटे तक ना करें। 10, 15, 20 मिनट तक आप किसी से कोई बात नहीं करनी है। सोने से पहले की बात कर रहे हैं हम। जब आप सोने जा रहे हो, उससे आधे घंटे पहले ना तो फोन चलाना है, ना कुछ सोचना है, ना किसी से कोई बात करनी है। मन में जो विचार आती रहती है, उन विचारों को आपको पकड़ना नहीं है। बस विचार आएंगे जाएंगे, उन्हें जाने दो, आने दो। कहने का मतलब यह है कि आप धीरे 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 नींद, या यूं कहें कि योग निद्रा की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो आप सोएंगे, तो वही नींद नहीं होगी, वही एक योग निद्रा होगी, क्योंकि उस योग निद्रा से आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है। आपका सूक्ष्म शरीर है, आपकी और उन चीजों को आकर्षित करेगा, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना। जी, हमें तो अब आपको क्या करना है, तो ये तो नियम आपने सोने का सीख लिया, तुलसी माता से आपने पता भी ले लिया। अब आपको क्या करना है कि रात्रि में जब आप सोने जा रहे हैं, अपने स्तर पर बिल्कुल सीधे होकर लेट जाएं। तुलसी का पत्ता आप अपने मुख में रख लेना है। जी हां मित्रों, अब आपने अपने मुख में तुलसी माता का वह पता रख लिया है। अब आपको 3 बार बोलना है, 333। उसके बाद आपकी जो मनोकामना है, जैसे आपको नौकरी चाहिए, तो आपको बोलना है कि मेरी नौकरी लग चुकी है। अब फिर से आपको मन ही मन यूं ही बोलना है, क्रीम क्रीम क्रीम, मेरी नौकरी लग चुकी है। ऐसे बोला है, क्रीम क्रीम क्रीम, मेरी नौकरी लग चुकी है। इस प्रकार आपको यह मंत्र 7 बार बोलना है और तुलसी के पत्ते को मुख में रखकर ही बोलना है। अब आपको मुंह से उच्चारण नहीं करना है, मन ही मन इन सब बातों को करना है। आपको किसी को सुनाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है कि आप कोई उपाय कर रहे हैं, कोई मंत्र से किसी प्रकार की क्रिया कर रहे हैं। बस आपको मन ही मन यह कार्य करना है। 7 बार आप इस क्रिया को करेंगे और उसके बाद और चुपचाप सो जाएंगे। जी हां मित्रों, हो सकता है कि पहले दिन आप इस क्रिया को करें तो कुछ भी ना हो, दूसरे दिन कुछ भी ना हो, लेकिन तीसरे दिन निश्चित तौर पर सपने में आपको संकेत मिलेंगे। आपकी आराध्या, आपकी कुल देवी या देवता, या जो भी एवी शक्ति आपके नजदीक होगी, वह आपको सपने के माध्यम से किसी न किसी प्रकार का संकेत देगी। जैसे आप हनुमान जी की पूजा अधिक करते हैं, तो हनुमान जी के कुछ संकेत आपको मिलेंगे। हनुमान जी का मंदिर दिखा सकता है, गधा दिख सकती है, हनुमान जी स्वयं भी आपको देख सकते हैं, मूर्ति देख सकती है, स्थान आदि देखते हैं, तो ये जो संकेत आपको दिखेंगे, इस संकेत इस बात के प्रमाण होंगे कि आपकी मनोकामना सुन ली गई है। अब वह निश्चित तौर पर पूरी होने वाली है, निश्चित। तीसरे दिन आपको संकेत मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपकी यदि पितृपूर्वज
आपके सबसे नजदीक हैं, आपसे प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो आपके मित्र पूर्वज आपको सपने में दिखाई देंगे। जी, हमें कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जो आपके परिवार का भी इस दुनिया में नहीं है, वह आपको सपने में दिखाई देगा, या फिर आपकी कुलदेवी या देवता जिनकी आप नियम से पूजा पाठ करते हैं, उनके धाम पर जाते हैं तो उनके भी आपको दर्शन होंगे। कहने का मतलब यह है कि कुछ विशेष प्रकार के स्वप्न आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब जब आपको यह संकेत दिखाई देना शुरू हो जाए तो आप प्रसन्न हो जाइए और आप इस क्रिया को लगातार दोहराते रहिए। शास्त्रों की यदि माने तो आपको यह क्रिया कम से कम 21 दिनों तक दोहरा आनी चाहिए। लेकिन 21 दिनों तक लगातार इस क्रिया को आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको रविवार, मंगलवार और एकादशी को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। और यदि आपके घर में, आपके परिवार में किसी प्रकार की शुद्धता हो जाती है, तब भी आप इसके लिए आपको नहीं कर सकते हैं। सूतक खो जाता है या महिलाएं रजस्वला हो जाती हैं, तो ऐसे में इसके लिए आपको आपको रोकना होगा। तो आप इस क्रिया को शुरू करेंगे तो कोशिश करें कि इन सारी परिस्थितियों से आप थोड़ा सा दूर हनी विचार करके करें। कोई ऐसा समय जो आपके लिए बाधक बन सकता है वह आसपास ना हो, तब इस क्रिया को शुरू करें और लगातार कम से कम 7 दिनों तक तो इस क्रिया को आप कर ही लें। तभी आपके जीवन में वही चीज आकर्षित होनी शुरू हो जाएगी। हमें तो यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसके जीते जागते प्रमाण हमने स्वयं अपने जीवन में देखे हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में भी इसका लाभ उन्हें दिया है। बस आपको इस चीज का बहुत ही भाव के साथ प्रयोग करना है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना होगा कि वह 1 रुपये का जो सिक्का है उसका क्या करना है। तो आप 1 रुपये के सिक्के अगले दिन जो माता का उसी की अपने पास रखा था आशिकी को अगले दिन आप उठा लें और अपने पूजा घर में रखते हैं। ऐसे करके जब सही अनुपात में रकम बन जाए, जैसे 11 रुपये हो जाते हैं, 21 रुपये हो जाते हैं, तो आप उसे मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं या उसका प्रसाद किसी भी देवी देवता को चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ वह तुलसी का पत्ता जो अपने मुख्य में रखा था उसे आप बांध में चबाकर खा सकते हैं। जी हमें तो, लेकिन उसे आपको लंबे समय तक मुख्य में रखना होगा। मुख में तुलसी का पत्ता रखना मतलब किस शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके मस्तिष्क में, आपके मन में प्रवाहित होने शुरू हो गए, तभी यह क्रिया काम करेगी। अन्यथा यह क्रिया कार्य नहीं कर सकती है। बिना तुलसी के पत्ते के इस कार्य को मत करना, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतनी पड़ सकते हैं। क्योंकि यह आकर्षण मंत्र है तो यह गलत चीजों को भी आकर्षित कर सकता है। आपके आसपास नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत आदि की शक्तियां होंगे, फिर भी आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। तो आपको तुलसी का पत्ता बहुत जरूरी है अपने मुख में रखना, तभी यह क्रिया की तरह से होगी और इस सिद्ध होगी। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताए हैं वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ साथ वीडियो को विराम देते हैं। माता रानी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर आ चुके हैं, तभी आपने इस वीडियो को यहां तक देख पाया है। तो सच्चे प्रेम और भाव से बोलो, जय माई की जय, मां के काली माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।